वर्ष 2020 अपने संध्या समय के साथ में है और न मिटने वाली यादें हम सभी के मानस पटल के ऊपर अंकित करके गया है। वहीं 2021 नव सवेरे के साथ में सम्मुख होगा, नई उम्मीदें होगी। प्रत्येक व्यक्ति इस आशा के साथ में इस वर्ष की ग्रहीय व्यवस्था को देखेगा कि कौन से परिवर्तन जीवन में अब शुभ संकेत देने वाले होंगे। मेरे लिए विदेश संबंधी कामकाज अटके हुए थे तो क्या वो पूर्ण हो पाएंगे? भाग्य का सहयोग किस स्तर के ऊपर रहेगा यदि मैं जॉब या फिर बिजनेस में कुछ चेंजेस करता हूं? मैं भूमि संबंधित सुख चाह रहा था किंतु लंबे समय से प्राप्त नहीं हुए, तो क्या वहां से भी मेरे लिए एक विश्वास की किरण सामने नजर आ रही है? संतान को लेकर कुछ चिंताएं थी और वहीं पर गृहस्थ जीवन का जो सुख होता है वो अभी तक प्राप्त नहीं हो पा रहा था। तो यहां पर क्या 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक का समय ये सारी ही स्थितियां मेरे सम्मुख लेकर आ सकता है क्या? ये चर्चा हम आपके सम्मुख रखेंगे। आपके सामने 1 जनवरी 2021 की ये कुंडली है, जहां पर आप देखेंगे कि चंद्रमा प्रथम दिवस के अंदर ही स्वराशि स्थान में होंगे। हालांकि द्रुतगामी ग्रह हैं, इनका प्रभाव लगातार परिवर्तित होता है। तो वहीं पर राहु यहां वर्ष पर्यंत वृषभ राशि स्थान में ही रहने वाले हैं। केतु की स्थितियां इनसे बाय डिफॉल्ट अप्रोच में सप्तम भाव में, शुक्र परिवर्तनशीलता के साथ में किंतु इस समय वृश्चिक राशि में ही रहेंगे। उसके साथ में आप देखें कि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग इस तारीख के ऊपर बनने वाला होगा। ये दोनों ग्रह ही लगातार परिवर्तनशील है किंतु महत्वपूर्ण आधार के ऊपर देव गुरु बृहस्पति का जो दृष्टि निक्षेपण है वो पूर्णतया आपके आत्मविश्वास को, पराक्रम को और पंचम को सहयोग करने वाला होगा। वहीं 5 अप्रैल 2021 तक देवगुरु बृहस्पति यह मकर राशि स्थान में ही रहेंगे और उसके बाद 5 अप्रैल से अतिचारी होकर 14 सितंबर 2021 तक यहां दशम भाव के भीतर चलायमान होंगे। शनिदेव की स्थितियां पूरे ही वर्ष पर्यंत जो है मकर में ही रहने वाली है। एक समय अंतराल के साथ में वक्रगत भी होंगे और उसके बाद में फिर से मार्गी हो जाएंगे। ये स्थितियां रहने वाली है शनिदेव की। एक प्रमुख योगा योग मंद चाल के अधिपति सूर्य देव के पुत्र के साथ में बन रहा है कि यहां दशमेश होकर जब नवम में रहेंगे तो इसको हम योग कारक स्थिति कहते हैं। और वहीं आप देखें कि मंगल भी तीव्रता के साथ में परिवर्तनशील है किंतु चंद्रमा से 4-10 का संबंध पहली ही तारीख को बनाएंगे और यहां जनवरी और फरवरी के महीने में द्वादश भाव में इनका प्रभाव रहने वाला होगा। मैं शुरुआत करता हूं आपके व्यक्तित्व के साथ में, मैं शुरुआत करता हूं आपके आत्मविश्वास की स्थितियों के साथ में। राहु शुक्र प्रधानक स्थितियों में जब पूरे ही वर्ष चलायमान होंगे, निर्णायक मौकों के ऊपर जहां विरोध की आवश्यकता होती है या जो सबकॉन्शियस के अंदर अभी तक आपने अनुभव भरे हैं वो खुद को भी नहीं पता है कि किस तरह से हम ऑब्जर्व करते चले गए और खुद को भीतर से ताकतवर करते चले गए। ये सारी स्थितियां इंस्टेंट बेस के ऊपर आपको इस वर्ष फायदा पहुंचाएंगी। तो वहीं ये भी देखिएगा आप कि जिन लोगों के ऊपर आपने भरोसा करके धोखे खाए हैं, मन के भीतर यह विश्वास आ चुका है कि जब भी किसी के साथ मैं कोई कामकाज की ओर जाऊंगा पहली निगाह तो संशय वाली ही रखूंगा। जब तक स्पष्टता पूर्ण रूप से नहीं आ जाएगी मैं अपने विश्वास को रेखांकित करने वाला नहीं हूं। शुक्र प्रधान राशि के जातकों के लिए राहु उसी प्रवृत्ति को दिखाने वाले होंगे। आप क्रिएटिव फील्ड के साथ में हैं, आप ह्यूमन रिसोर्सेस के साथ में हैं और आप यदि कोई ऐसे क्षेत्र के साथ में हैं जहां केमिकल संबंधी कामकाज प्रमुखता के साथ में रहने वाले होते हैं, ये वर्ष आपके लिए सहयोग की स्थितियों को निरंतर गतिमान करने वाला होगा। तो वहीं पर इस बात को भी स्मृतियों में रखना होगा कि शिव उपासना और साथ ही साथ में गणपति आराधना और उपासना भी प्रमुख तौर पर की जाती रहे, क्योंकि राहु दोषम हन्यातो बुधम। जब भी राहु की ऐसी स्थितियां हो कि वो राशि स्थान पर अपना प्रभाव डाल रहे हों तो व्यक्ति को पूरे ही वर्ष गणपति आराधना के साथ में चलना चाहिए, क्योंकि बुध के अधिष्ठात्री देवता जो हैं वो स्वयं विनायक हैं। ये एक बात। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर कई बार जो लोग हमारे लिए कॉन्स्पिरेसी क्रिएट करने का कार्य करते हैं, नौकरी पेशा जीवन में भी षड्यंत्र सामने आते हैं। राहु आपके अंतर चेतनाओं के स्तर को उस तरह से प्रभावी कर देते हैं और इंट्यूशन देते हैं शुक्र के राशि स्थान में होने की वजह से। जहां मन ने कह दिया कि मुझे इस कामकाज की ओर नहीं जाना है, वहां आपको पूर्णतया स्वतः ही अपनी स्पीड को कम कर देना चाहिए।
ये पूरे वर्ष का आप एक आधार बनाकर चलिएगा, क्योंकि यहां एक और प्रमुख बात है कि आपने जहां पर भी ऐसे व्यक्ति की सलाह मानी जिससे कि पहले भी आप गफलत प्राप्त कर चुके हैं, तो वहां पर शून्य सामने आ सकता है। इसके अलावा निर्बाध गति आपके लिए बनी रहेगी, और वहीं पर जो आप निवेश की ओर जाना चाहते हैं, देखिए राहु की जो 5वीं दृष्टि है वो यहां पंचम के ऊपर रहेगी। इसी वजह से इंस्टेंट बेस के ऊपर कई बार शेयर मार्केट जैसे कामकाज फायदा देते हैं, और उसके बाद में आप अति विश्वास कर लेते हैं कि अब तो सिर्फ बेनिफिट है, और वहीं से धोखा खाने लगते हैं। उससे आपको इस वर्ष बचना होगा। तो वहीं द्वितीय भाव की मैं बात करूं, आप यहां पर प्रमुखता के साथ में देखिएगा कि अप्रैल से सितंबर तक का समय ऐसा रहेगा कि वृद्ध ग्रह जो देवगुरु बृहस्पति है उनका प्रभाव आपके लिए धन भाव के ऊपर होगा, और वहीं पर जो वर्ष की शुरुआत भी हो रही है, बुध अपने प्रभाव को राशि स्थान के ऊपर छोड़ रहे हैं। निर्णायक मौके के ऊपर शब्द और आपकी वक्ता शैली पूर्ण रूप से सहयोग देने वाली होगी। तो वहीं इस वर्ष में जो अप्रैल से सितंबर तक का समय, नवंबर और दिसंबर 2021 के महीने पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपके लिए एक अलग स्तर लेकर आ रहे हैं, जिसको हम धनागमन कहते हैं। फाइनेंशियल गेन विद स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल गेन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब कुछ आपके लिए श्रेणीबद्ध तरीके से इस वर्ष सामने रह सकता है। जब वाणी व्यवहार में परिवर्तित होती है, जब हम प्रत्येक शब्द को नाप और तोल कर बोलते हैं, तो वहीं से काफी कुछ परिवर्तित करते चले जाते हैं। ये संभावना रहेगी। हालांकि कुटुंबीजनों के साथ में जो वाद और विवाद है वो मई और जून के महीने में बढ़ सकता है, किंतु वो वाद विवाद जब बढ़ेगा तो वो भी सॉल्यूशन लेकर आएगा। आप सोचिए कि वर्षों से 2 रिश्ते हैं, आपस में बातचीत ही नहीं हुई, किंतु एक समय वाद विवाद बढ़ते हैं। जो भी मन के भीतर के संशय होते हैं वो एक तरफ होते हैं, और आप जुड़कर आगे चलते चले जाते हैं। ये प्रवृत्तियां आपके लिए इस वर्ष पर्यंत सामने रहने वाली है। तो वहीं धनागमन अच्छे से है। धन को सहेजने के लिए काफी हद तक आपको संघर्ष करने पड़ेंगे जनवरी से अप्रैल के महीने में। अप्रैल से सितंबर तक एक निर्बाध गति है, किंतु उसके पहले इस बात का ध्यान रखना होगा। अब आप देखें, 3rd हाउस की मैं चर्चा करूं, शुरुआत में ही आपके व्यक्तित्व में पराक्रम और भावुकता समाहित रहने वाली है। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव का प्रभाव पराक्रम भाव के ऊपर लगभग वर्ष पर्यंत रहने वाला है। तो जहां आपकी प्रमोशन किसी सरकारी तंत्र के अंदर या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में अटकी हुई थी, बृहस्पति जब नीचस्थ स्थितियों से अपने उच्च राशि स्थान को पूरे वर्ष देखने वाले होंगे, तो यहां पर आप अपनी कर्म की ऊर्जा को प्रतिध्वनित करते हुए लोगों को यह बता पाते हैं, उच्च अधिकारियों को यह संदेश दे पाते हैं कि हमारे भीतर है काबिलियत, हमने भी उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतना सहयोग दिया है कि आज ये लगातार फल फूल रही है। हम तो फले फूले ही हैं, हमने भी सहयोग किया है। ये स्थितियां आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो वहीं भाइयों के साथ संबंधों में जो भी दुराव बने हुए थे, वहां पर भी सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रहेगी। अब आप किसी चेंज की ओर जाना चाहते हैं, अपने ज्ञान के ऊपर भरोसा करके किसी भी परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, ये समय वहां पर भी आपके लिए बेहतर परिणामों को लेकर आएगा। शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का ये जो दृष्टि संबंध है, आपके पराक्रम के साथ में आध्यात्म देने वाला होगा। किस तरह से हम लोगों को इग्नोर करके जीवन में खुशहाली लेकर आ सकते हैं। अपने कामकाज को कहीं पर भी इग्नोर नहीं किया, किंतु जो लोग सिर्फ नकारात्मकता के साथ में बातचीत करते हैं उनको हम जीवन से हटाते चले गए। तो ये भी मन के भीतर की एक उत्साहवर्धक स्थितियां हैं। प्रत्येक व्यक्ति को आप कहां तक जवाब देंगे, उस ओहदे के ऊपर है कि जहां कोई भी व्यक्ति आपके ऊपर उंगली उठा सकता है। उस स्तर के ऊपर आप पब्लिक रिलेशंस में चलते हैं जहां कोई भी व्यक्ति कुछ भी आपको 2 मिनटों के साथ में ऑब्जर्व करके सलाह दे देगा और आप घंटों तक परेशान रहेंगे या उसको जवाब देने की रणनीति तैयार करेंगे तो उससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। ये स्थितियां वहां आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर संबल देती चली जा रही है। तो वहीं मैं बात करता हूं 4th भाव की। ये यात्रा अति महत्वपूर्ण है। आप देखिएगा कि 15 जनवरी के बाद से जो सूर्य देव की ये यात्रा धनु से निकलकर मकरस्थ प्रवेश करने वाली होगी। यहां से भाग्य, उसके बाद में कर्म, उसके बाद में लाभ, ये तीनों ही श्रेणीबद्ध तरीके जो हैं आपको अप्रैल के महीने तक पूर्णकालिक तौर पर आत्मविश्वास के साथ में लाभ देते चले जाएंगे। हालांकि शुरुआती
15 दिन जरूर कमजोर है। और उसके बाद में यदि मैं बात करता हूं अगस्त और सितंबर के महीने की, नौकरी पेशा जीवन में यह समय प्रमुख परिवर्तन आपके लिए लेकर आएगा। हालांकि 15 जनवरी से 13 फरवरी के मध्य का जो अंतराल है, यहां पर भी आप जॉब चेंजेस की ओर जाना चाहते हैं, रिस्क कैलकुलेट करके जाना चाहते हैं, वहां पर भी आप गतिमान हो पाएंगे। तो वहीं चतुर्थ भाव के साथ में चतुर्देश की मैं चर्चा करता हूं, तो यह भी ध्यान रखना होगा कि फरवरी और मार्च का महीना एक ऐसा रहेगा जहां से आप यदि स्थान परिवर्तन की ओर जाना चाहते हैं, उन संभावनाओं को तलाश कर रहे हैं जीवन के अंदर, तो वहां पर भी खुद को बढ़ा सकते हैं आगे। भूमि संबंधित निर्णय शुरुआती 15 दिन जो कि 2021 के हैं, वहां आपको टालना चाहिए। और यह याद रखिएगा कि लंबे समय से आपने पूंजी संचित की है कि मैं कोई अपना आशियाना बनाऊंगा और जीवन में जो खुशहाली घर के साथ में मिलनी चाहिए वो संतुष्टि प्राप्त करने वाला होऊंगा। 5 अप्रैल से लेकर ये जो 23 जून तक का समय अंतराल है, ये अति महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। और उसमें भी 14 सितंबर तक को आप ऐड कर लीजिए। किसी भी फ्लैट की पोजीशन आदि लेनी है, प्रमुख तौर के ऊपर बेनिफिट आपके लिए रहेंगे। सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज में ये पूरा ही वर्ष बेनिफिट देने वाला है। तो वहीं कॉमर्शियल व्हीकल के साथ किसी भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे तो बेहतरी है। हालांकि जो एक तरह से अगस्त और सितंबर का महीना है, वहां हृदय रोगियों को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेंगी। सूर्य का प्रभाव क्षेत्र चतुर्थ के साथ में चलने वाला होगा, इसलिए ये सलाह मैं आपको दे रहा हूं। वहीं शुरुआती 15 दिनों में माता के स्वास्थ्य का भी ख्याल आप जरूर रखिएगा। जब एक और प्रवृत्ति सामने निकल कर आएगी मई और जून के महीने के अंदर, तो वहां आपको कुटुंबीजनों के साथ में भी बहुत ज्यादा ख्याल रखने की आवश्यकताएं रहेंगी। इसकी चर्चा मैंने पहले भी की थी। वहीं पंचम भाव, यहां समग्र प्रभाव देवगुरु बृहस्पति का बना हुआ है, तो इसी वजह से आप ये देखेंगे क्षमताओं में वृद्धि होगी। आप कैलकुलेटिव होकर जब भी कोई कमिटमेंट करते हैं तो वो वर्ष आपको फायदा देने वाला होता है। आकस्मिक तौर के ऊपर किसी डील की आपको आवश्यकता थी, 1 जनवरी से 5 अप्रैल 2021 तक का समय वो सारी ही प्रवृत्तियों को सामने लेकर आएगा। आप विदेश संबंधी शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं, ये सपना आपका साकार होने की ओर जा सकता है। तो वहीं से जो संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव बढ़ना चाहिए, वहां पर भी गति और प्रगति दोनों आपके लिए निरंतर तौर के ऊपर बनी हुई है। कोई भी तरीके का संदेह यहां सामने नजर नहीं आता है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जब आप एक बार इनिशियल प्रॉफिट गेन कर लेते हैं, उसके बाद खुद को धीमेपन के साथ पूरे ही वर्ष लेकर चलिएगा। जब एक बार प्रॉफिट हो गया, महीने भर का गैप दे दिया, उसके बाद में और आगे किसी सौदेबाजी की ओर चले गए, ये कैलकुलेशन अपने साथ में रखनी होगी। भाषा संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, ये पूरा ही वर्ष आपके लिए बेहतर से बेहतर परिणामों को सामने रखता चला जा रहा है। ये भी एक प्रमुख प्रवृत्ति है। वहीं 6th हाउस, आप देखिए शनिदेव अपने उच्च राशि स्थान को देख रहे हैं, तो इसी वजह से जो वायु जनित रोग होते हैं, आपको लंबे समय से सता रहे थे ऐसे रोग या फिर अस्थि जनित विकार, जिसके भीतर रिमेटाइड आर्थराइटिस भी प्रमुख तौर के ऊपर आता है, यहां अगर आप प्रॉपर बेस पर डायग्नोस करवा के ऐसे किसी भी इलाज की ओर जाते हैं, सफलता मिलेगी। शनिदेव की जो ये दृष्टि संबंध की स्थितियां है और वहीं पर जो शुरुआती स्तर पर शुक्र की स्थितियां है, मैं ये आपको कह सकता हूं कि ऋण संबंधी स्थितियों में भी ये वर्ष आपके लिए काफी हद तक रिलीफ लेकर आएगा। और जो कई बार हम गलत निर्णय का शिकार होकर खुद के लिए न जाने कितनी परेशानियों को देते चले गए, इस आधार के ऊपर भी आपके लिए समाधान सम्यक स्थितियां मौजूद रहने वाली है। शत्रु इस वर्ष हावी नहीं हो पाएंगे, प्रयास खूब करेंगे किंतु प्रयासों में विफलता भी उनके सामने होगी। इसी वजह से आप ऐसे शत्रुओं के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं ध्यान दें, अपनी रफ्तार के साथ पूरे ही वर्ष चलते चले जाएं। हालांकि एक बात जरूर है कि 5 अप्रैल से लेकर 14 सितंबर तक का समय और 20 नवंबर 2021 से लेकर 31 दिसंबर तक का समय प्रमुख तौर के ऊपर देवगुरु बृहस्पति का जब दृष्टि संबंध रहेगा, आपको मोटापे से संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती है, किंतु ऋण संबंधी गतिविधियों में यह समय सबसे प्रमुख तौर का समाधान साथ में लेकर आने वाला होगा। वहीं 7वां भाव, देखिए आप केतु का प्रभाव पूरे ही वर्ष प्रमुखता के साथ में है। इसी वजह से गृहस्थ जीवन में सामंजस्य बनाकर चलने का प्रयास आप जरूर करें, ये मेरा निवेदन है। और वहीं एक महीना मैं आपको बता दूं, अक्टूबर से नवंबर के मध्य का, यहां पर गृहस्थ जीवन के साथ में आपको तालमेल बिठाने का प्रयास करना होगा। वही स्थिति मई और जून के भीतर भी है।
त्वरित गति के साथ में लिए गए निर्णय लंबे समय की परेशानी दे सकते हैं, तो वहां से आपको सावधान रहने का प्रयास जरूर करना चाहिए। व्यापारिक साझेदारियों के अंदर तीव्रता में कोई भी निर्णय नहीं लें। किसी के साथ में जुड़ना है, एक दिन के अंदर हमने बोल दिया, कमिट कर दिया कि हम जुड़ जाएंगे, अगले ही दिन अपने ही विचार के ऊपर संशय कर रहे हैं, ऐसी प्रवृत्तियों से इस वर्ष बचना होगा। हालांकि सौंदर्य प्रसाधन संबंधी कामकाज के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री के साथ में आप जुड़ना चाहते हैं, और वहीं पर टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ में फैशन टेक्नोलॉजी का कोई और क्षेत्र विशेष हो गया, वहां जुड़ना चाहते हैं। जिस भी कार्य में क्रिएटिव फोल्ड प्रमुखता से रहता है, वो सारे ही कार्य आपके लिए मेजर लेवल के बेनिफिट लेकर आ रहे हैं। और वहीं लंबे समय से नौकरी पेशा जीवन में थे, हमने ये संकल्प अपने मन के भीतर स्थापित कर दिया है कि हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में इतने लंबे समय तक जॉब करते रहे हैं, अब समय है अपने व्यापार का 2021 को स्वयं के लिए 21 यदि आपको साबित करना है, तो जो ये व्यापार भाव के अधिपति आपको शुरुआत दे रहे हैं जनवरी और फरवरी के महीने में, और उसके बाद फरवरी और मार्च के महीने में सहयोग जो रहेगा, ये 3 महीने प्रमुख तौर के ऊपर आपके लिए नौकरी से व्यापार में शिफ्टिंग, जहां पर आपको टेक्नोलॉजी प्लस कम्युनिकेशन प्लस सर्विसेज प्लस आउटसोर्सिंग के साथ में जुड़ना होता है। यह समय आपके लिए एक अच्छे स्तर को वहां प्रतिध्वनित करेगा। मन के भीतर आप इतनी गणनाओं को भर चुके हैं कि अब सिर्फ उनको सामने रखने की आवश्यकता है, तो फिर अब आप थकिएगा मत, संकुचित नहीं हो और कहीं पर भी रोकने की ओर नहीं जाएं। ये मेरा आपसे निवेदन यहां पर है, और ऐसी शुरुआत की ओर आपको अग्रसर होना चाहिए। अष्टम भाव की यदि मैं यहां पर चर्चा करता हूं, तो आप सर्वप्रथम देखिएगा कि जो अष्टमेश स्वयं है वो नवम भाव के भीतर चलायमान रहने वाले होंगे, और ऐसी स्थिति के भीतर ही जो एक तरह से हमको रिसर्च संबंधी कामकाज में सहयोग मिलना चाहिए, वो पूर्णकालिक तौर के ऊपर आपको प्राप्त होता चला जाएगा। वहीं भाग्य का सहयोग भी रहेगा, रिसर्च एनालिसिस के साथ में चलता हुआ पीएचडी संबंधी कोई भी क्षेत्र विशेष, वो भी आपको मेजर लेवल के बेनिफिट दे सकता है। हालांकि विदेश जाकर आप उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं, तब भी इस समय सम्यक तौर के ऊपर आपके लिए सहयोगी रहने वाला होगा। शुरुआती 15 दिन आशंकाओं के साथ में चलेंगे, शुरुआती 15 दिन मन के भीतर इस डर को लेकर चलेंगे कि क्या ये वर्ष भी हमारे लिए सफलता को नहीं लेकर आ रहा है, ऐसे अज्ञात भय मन में आ सकते हैं। आदित्य हृदय स्तोत्रम के साथ में इस वर्ष की आपको शुरुआत निरंतर करनी चाहिए, इसके अलावा कोई भी नेगेटिविटी नहीं। जब अष्टमेश स्वयं यहां दशम के भीतर विराजमान हो जाएंगे, 5 अप्रैल से लेकर जो एक तरह से 14 सितंबर तक का समय है, वो आपके लिए ऐसे सारे ही क्षेत्रों में जो कि हिडन टैलेंट के साथ चलने वाले होते हैं, वहां मेजर लेवल के बेनिफिट दे सकते हैं। नवम भाव, यह समय आध्यात्मिक चिंतन का है, यह समय मन के भीतर की कल्पनाओं को अब साकार रूप देने का है। इसी समय के भीतर अपने अनुभवों का लेखा जोखा अपने सामने रखिएगा। व्यापार की शुरुआत सिर्फ तकनीक में नहीं, कोई और क्षेत्र के अंदर भी करनी है, आप सफलता को स्थापित करेंगे। और वहीं ये निवेदन करूंगा कि कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में 1 जनवरी से लेकर जो 14 सितंबर 2021 तक का समय है, नई शुरुआत के लिए बेहद अच्छा है। आप किसी क्षेत्र के अंदर अब सक्रिय नहीं थे, किंतु अब फिर से सक्रिय होना चाहते हैं और अपने लिए फाइनेंशियल गेन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इस समय पूरे तरीके से सहयोगी रहने वाला है आपके लिए। और वहीं जहां भाग्य के सहयोग की आवश्यकता है, शनिदेव जब भाग्येश होकर भाग्य भाव में हो, निर्णायक मौकों के ऊपर भाग्य आपको पूर्णकालिक तौर के ऊपर सहयोग देता है, और यही कैलकुलेशन आपके लिए पूरे वर्ष बनी रहने वाली है। वहीं पर आप देखें कि दशम भाव के साथ में दशमेश जो है वो नवम भाव में है। जितना कर्म किया उतना भाग्य का सहयोग मिला, जहां भाग्य का सहयोग नहीं था, हमने कर्म किया और उसके बाद में भाग्य रास्ते में खड़ा मिला। ये सारी ही पोजीशंस आपके साथ में है। देव गुरु बृहस्पति जब शनिदेव के मूल त्रिकोण के भीतर होंगे, तो आप ये भी देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जिस सफलता की आपको आवश्यकता नितांत तौर के ऊपर थी, 1 जनवरी से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक अपने कर्म के भीतर विश्वास, लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करें, किसी व्यापार की शुरुआत आपने 2020 में की थी, वहां पर संघर्ष मिले, 2021 के शुरुआती 3 महीनों के अंदर अपनी ऊर्जा को झोंक दीजिएगा और अगले 5 महीने आपके लिए सफलता को लेकर आएंगे, जो लोगों को उस चकाचौंध के साथ में आकर्षित करने वाले होंगे। अकेला चलना पड़ता है व्यक्ति को और उसके बाद में कारवां आपके साथ में बनता है। देव गुरु बृहस्पति और शनिदेव की स्थितियां इसी आयाम को दिखा रही है। दशम इति प्रबंधन,
दशम इति इच्छा शक्ति, दशम इति पिता के साथ में कर्म के साथ जुड़ी हुई स्थितियां, और दशम व्यक्तित्व का विकास जो कि वर्किंग एक्सपर्टीज को भी लेकर आता है। नवम और दशम का ये कॉम्बिनेशन आपके लिए नौकरी पेशा जीवन में परिवर्तन की आशा लेकर आ रहा है, फाइनेंशियल गेन लेकर आ रहा है, भूमि संबंधित सुधार लेकर आ रहा है, जिस पर आपको बढ़ना चाहिए। और सबसे प्रमुख, आपने अभी अभी जॉब की शुरुआत की है, दिस इज द स्पेसिफिक टाइम फॉर वर्किंग एक्सपर्टीज, उस और भी आपको बढ़ने के बारे में विचारशील रहना होगा। तो वहीं एकादश की यदि मैं बात करता हूं, एकादश का सफर नवम और दशम के साथ में चलायमान होगा, तो इसी वजह से लाभ लगातार मिलते चले जाएंगे। आप जो भी अचीव करेंगे वहां एक संतुष्टि बनी रहेगी, मानसिक सुख की स्थितियां लगातार बनी रहेगी, और इस स्थिति को बहुत बेहतर कहा जा सकता है। सर्वांगीण लाभ मिल रहे हैं। एक प्रमुख निवेदन, यदि अभी तक आप एक तरह से पारिवारिक सुख के स्तर के ऊपर संतान प्राप्ति यानी संतान सुख की स्थितियों को नहीं प्राप्त कर पाए थे, जो ये 1 अप्रैल से लेकर 5 अप्रैल 2021 तक का समय है, और उसके बाद 14 सितंबर 2021 से 20 नवंबर 2021 तक का समय है, इसको नोट कर लीजिए। ये एक तरह से ऐसी खुशियों का पारावार आपके सम्मुख लेकर आ सकता है। इसी आशा के साथ में जीवन चलाना चाहिए, और देव गुरु बृहस्पति की उपासना के साथ में भी निरंतर गतिमान आपको होना चाहिए। द्वादश के मंगल हैं, इसी वजह से विदेश संबंधी गतिविधियों में इस वर्ष की शुरुआत में ही एक तीव्रता आपके लिए आती चली जाएगी, और इसको बहुत अच्छा संकेत कहा जा सकता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़े हुए जो भी महानुभाव बाहर रह रहे हैं, उनके लिए भी इस समय संगठित तौर के ऊपर बेहतर स्थितियां लेकर आएगा। किंतु स्वास्थ्य में आपको शुरुआती तौर पर रक्त संबंधी विकारों से सावधान रहने की आवश्यकताएं रहेंगी। 2021 का ये लेखा जोखा है, 2021 की ये स्थितियां है। हम अपने कर्म के साथ में प्रत्येक आशा को जोड़ते चले जाएं। जो भी लोग हमारे जीवन में सहयोगी रहे हैं, उन सबको कृतज्ञशील होकर धन्यवाद दें कि फिर से जुड़ना है, फिर से आगे बढ़ना है। कोई व्यक्ति जीवन में पीछे है तो उसका हाथ थामना है, और अब इस सफर को एक नए आयाम के साथ में लेकर जाना है। उम्मीदें, सकारात्मकता, और साथ में ही ऐसे प्रेरणादायी शब्द जो अनुगूंज देते रहें और जीवन को आगे बढ़ाते रहें, उन सभी को आप 2020 के संध्या अंतराल से 2021 के सुबह सुबह के अंतराल में अपने साथ में रखिएगा। ऐसी मेरी कामनाएं हैं। 2021 की आपको बारंबार शुभकामनाएं और कोटिशः धन्यवाद।